दो चार ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी को नरक में लेके जा रहे हैं। बेटी अंगना के तुलसी घर की मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर की मान हो। मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज में। और मैं आज दोआबा क्षेत्र के बलिया जिला में हूं, जो कि यहाँ के सबसे बढ़िया अच्छा भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, जो कि बलिया के ये प्रसिद्ध है, बलिया के ये माने जाने कलाकार हैं। जो इनका नाम गोलू सिंह है और इनसे कुछ परिचय लेंगे कि अभी तक जितने भी कलाकार हैं भोजपुरी के, चाहे पवन सिंह हैं, ये सुपरस्टार कलाकार बन चुके हैं, तो हमारे बलिया की धरती के जवान जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ये क्यों नहीं स्टार बने, क्या रीजन है। तो हम आप तक न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हम आप तक न्यूज के चैनल के जो भी दर्शक हैं, सबको दिल से प्रणाम। और बाबा भृगुनाथ की धरती से हम अजीत सिंह गोलू सबको दिल से प्रणाम कर रहे हैं। और वो पहला सवाल है कि अभी तक आप लोग बड़े स्टेज पे, हाईलाइट स्टेज पे आपने क्यों नहीं अभी तक प्रोग्राम किया? मौका मिलेगा। और बाबा कितने साल से आप सिंगर का काम कर रहे हैं, कब से? मैं तो अभी नया 3-4 साल से गा रहा हूँ और माता रानी के आशीर्वाद से अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा चलेगा। और इसलिए हम लोग बलिया के कलाकार इसलिए हिट नहीं हैं कि वो अश्लील गाते नहीं हैं। अच्छा। मौका नहीं मिलता है और अश्लील गाते नहीं हैं और अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इसके चलते ये बड़े बड़े जो अश्लील गाना गाते हैं उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है क्योंकि वो अश्लील गाना गाते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं अश्लील गाना गाते हैं? इसलिए कि हमको अश्लील गाना ही नहीं है। गाना नहीं गाएंगे तो हाईलाइट नहीं होंगे। अरे अच्छा भी गा के लोग मार्केट में हैं, बहुत सारे सिंगर हैं अच्छे भी गा के, जैसे भरत शर्मा जी हैं, मदन राय जी हैं, गोपाल राय जैसा है, तमाम कलाकार हैं। अपना कोई गाना सुनाइए, अभी अपना गाना सुनाइए। मेरा गाना है कि बेटी अंगना के तुलसी घर की मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर की मान होली हो, अपना बाबूजी के प्रिय परान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी घर की मान होली हो, बेटी अंगना के तुलसी। अभी आपने गाना सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि बेटी अपने घर की सामान्य होती हैं और ऐसे गाना, ये सामाजिक गाना है, समाज के स्तर पे इन्हें गाया है। मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि आप जिंदगी में कभी अश्लील गाना गाएंगे? हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि मैं अश्लील नहीं गाऊं, अच्छा गा के मार्केट में आऊं और बाबा भृगुनाथ और बाबा बलेश्वर नाथ की कृपा रहेगा तो अच्छा भी गा के हम हिट हो सकते हैं मार्केट में। जी। आपको कितना, एक सीजन में कितना स्टेज प्रोग्राम करते हैं? मैं आप सबके प्यार आशीर्वाद से अच्छा कार्यक्रम कर लेता हूं और आप सबके प्यार आशीर्वाद, दर्शकों का प्यार आशीर्वाद रहेगा। स्टेज का कितना खर्चा आता है? आप स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो आपका कितना चार्ज लगता है? स्टेज प्रोग्राम संबंध के अनुसार है। अगर अच्छा संबंध है उसका खर्चा कलाकार क्या बता सकते हैं, लोगों के सामने क्या खर्चा लगता है। और आप ये कह रहे हैं कि अश्लील गाना कभी भी नहीं गाएंगे। जी जी। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो कम से कम तो ऐसे बलिया के तो जवान हैं कि जो भोजपुरी की भाषा को संभाल के रखे हैं। और ये जितने भी बिहार की तरफ के ये लगभग, और इन लोगों ने ही भोजपुरी इंडस्ट्री को बिगाड़ा है। और हम लोग ये कोशिश करें, क्योंकि सब लोग भोजपुरी को खराब ही गाना सुनते हैं, जो कि, और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2-4 ऐसे सिंगर हैं जो भोजपुरी को नरक में लेके जा रहे हैं। अच्छा। पर्सनली किसी को दोष मत दीजिए। पर्सनली 2 ही कलाकार थोड़े नहीं हैं कि भोजपुरी को गंदा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं कि भोजपुरी को नरक में लेके जा रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं हिदायत देना चाहता हूँ बलिया के धरती से कि भाई ऐसा काम मत करिए, अच्छा भोजपुरी को गंदा मत करिए, बदनाम मत करिए, अच्छा गा के मार्केट में आ सकते हैं आप। ये इसका अर्थ बताइए। मैं तो अभी गाना नहीं इतना सुनता हूँ। और ये बताइए कि अभी खेसारी लाल यादव ने गाया था कि चाची बचिया, ये सब गाना गाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मैं इस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। वो लोग बड़े भाई हैं, हमारे गुरु तुल्य हैं।
उन सब से मैं सुन के सीखता हूँ, तो उनके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ जी। तो अभी हमारे साथ हैं भैया जुड़े हैं और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया और इनको अच्छा प्रोग्राम स्टेज का आप दें कि जो कि ये बलिया की धरती का नाम रोशन करें, जैसे अदर स्टेट वाले करते हैं वैसे बलिया का नाम का इनको रोशन करें कि। और हम देख रहे हैं, मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग।